क्रिस्टोफर नॉलन के भाई दीवानों हो जाओ तैयार। कल पहली बार आईमैक्स में शॉट, कंप्लीटली आईमैक्स कैमरा में दोस्तों शॉट हुई है मूवी, यानी कि दी ओडिसी रिलीज हो गई है, मतलब रिलीज होने वाली है। हालांकि कई मीडिया कर्मियों को दोस्तों मूवी दिखा दिया गया है। इवन सबसे पहले दुनिया में अगर कहीं इसकी स्क्रीनिंग हुई तो वो मुंबई में हुई। हालांकि आफ्टर दोस्तों इस स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं मूवी का जो हाइप है वो और भी तेजी से बढ़ गया है। उससे पहले भी था, जिस तरीके से ओपनहाइमर ने दोस्तों इंडिया के अंदर क्रेज बनाया था, उस तरीके उससे भी नेक्स्ट लेवल में दोस्तों ये मूवी पहुंच गई है। मतलब यहाँ पे देखो, जो अपने डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर, इसके अलावा भी दोस्तों कई रीज़न हैं। ठीक है, इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में कोई फ्लॉप नहीं दी है। ये हॉलीवुड का, अमेरिका का भाई एस राजामौली है। हाँ भाई, इस तरीके से इंडिया में है ना एस राजामौली। हालांकि उसके अलावा भी मतलब जेम्स कैमरन है और भी कई डायरेक्टर हैं जो गाइज बहुत भयंकर मूवीज़ बनाते हैं। तो गाइज उनका करिश्मा अभी भी जारी है। आप लोग बोलोगे कि इंडिया के एडवांस की क्या हिसाब किताब है और ये मूवी इंडिया में क्या ओपनिंग लेने वाली है, वीकेंड क्या रहेगा, एडवांस कितने हुए, टिकट कितने सोल्ड आउट हुए, टिकट कितने में बिक रहे हैं, और ओवरसीज के भी बता। मतलब ओवरसीज का उनका तो हम, मतलब वो ओवरसीज हमें कहेंगे, अमेरिका यहाँ पे डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक से क्या हाथ लगेगा और फर्स्ट डे क्या कमाएगा, फर्स्ट वीकेंड क्या हाथ लग सकता है, सबकी बातें करूंगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ओडिसी के फैन। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके अगली रिव्यू बता देता हूं भाई साहब। इस मूवी के क्लाइमैक्स को मास्टरपीस बताया गया है, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, 5 में से 4 स्टार इंडिया मीडिया दे रही है, इंडिया मीडिया। मैं गाइज यहाँ पे इस मूवी के मतलब जो रॉटन टोमेटोज की रेटिंग है उसकी बातें करूं तो शायद हिल जाओ। 96 अबाउट 300 लोगों ने गाइज, 300 क्रिटिक्स ने यहाँ पे रेटिंग दिया है। तो गाइज ये कुछ सीन है। अब आप लोग बोलोगे कि जरा ये बता के चल, जरा ये बता कि इस मूवी की एडवांस हुई तो हुई कितनी है। मैं उससे पहले क्या करूंगा, मैं दोस्तों आपको ओपनहाइमर जो आई थी प्रीवियसली, इनकी मूवी, इन भाई साहब की, क्रिस्टोफर नॉलन की, उनकी ओपनिंग बताऊंगा। तो गाइज इंडिया में क्रिस्टोफर नॉलन की ये मूवी लगभग 14.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। 14.5 करोड़ आप लोगों के हिसाब से बहुत ही लिमिटेड नंबर है। मेरे ख्याल से इस मूवी के साथ एक और मूवी क्लैश करी थी, कोई इंडियन मूवी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो, इसकी बातें हो गई अलग, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। देखो, मैं सबसे पहले वीकेंड की बात करूंगा, उसके बाद फर्स्ट डे की। तो बताया जा रहा है कि ओवर 6.5 लाख टिकट इस मूवी के सोल्ड आउट हुए हैं। ओवर 6.5 लाख टिकट सोल्ड आउट हुए हैं फॉर एडवांस इन ओपनिंग वीकेंड, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, इन 3 दिनों के लिए दोस्तों लगभग 27 करोड़ रुपए इन्होंने एडवांस में ही जनरेट कर लिए हैं। मतलब अगर लोग टिकट नहीं भी बुक करें, अभी इस वक्त रोक भी दे बुक करना, तो इतने पैसे तो आ गए एनटीए में। 3 दिनों की बात हो रही है। चलो, अभी आप लोग बोलोगे कि व्हाट अबाउट फर्स्ट डे। बताया जा रहा है कि सिर्फ फर्स्ट डे के लिए ही अबाउट 2.5 करोड़ रुपए, मतलब 2.5 लाख एडवांस बुकिंग हो गए हैं, टिकट सोल्ड आउट हो गए। 2.5 लाख रुपए नहीं, 2.5 लाख टिकट सोल्ड आउट हो गए। और गाइस सबसे मजे की बात मालूम है दोस्तों आपको क्या है, वो भी नेशनल चैन की 3 सिनेमा, आईमैक्स, वो आइनॉक्स, पीवीआर और सिनोपोलिक्स। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, 80 से 85 हज़ार टिकट सिर्फ आईमैक्स के सोल्ड आउट हुए हैं। 80 से 85 हज़ार टिकट, और उनमें से कई जो गाइस टिकट के प्राइस अबाउट 3,000 है। मतलब 700-800 से नीचे तो कुछ है ही नहीं। बहुत ही रेयर होगा, सुबह 6 बजे का होगा तो आपको वहाँ 500-600 का मिलेगा, नहीं तो 700-800-900 हज़ार तो बहुत ही, मतलब 1,000 रुपये तक का टिकट इसका मिल रहा है आईमैक्स का, क्योंकि मूवी को आईमैक्स में शॉर्ट किया गया है। सब लोग इसी के मतलब हिसाब से जाएंगे। तो गाइज कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि इस मूवी को रिव्यू अच्छा मिल गया, ये ज़बरदस्त तरीके की ओपनिंग लेने वाली है। आप लोग बोलोगे कि क्या ओपनिंग लगेगी इंडिया में और ओवरसीज में, क्या मतलब वर्ल्ड वाइड क्या लगेगी। तो भाई बताया जा रहा है कि इस मूवी ने कुछ 12-13 करोड़ रुपए की फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग कर ली है, मतलब कल के लिए एडवांस 12-13 करोड़। और गाइज अगर यहाँ पे हम लोग रात के 12 बजे तक देखें तो ये 17-18 करोड़ की एडवांस करके निकल जाएगी ग्रॉस कलेक्शन। तो इस मूवी का ओपनिंग 30 करोड़ में, मतलब ओपनहाइमर का डबल आने वाला है इंडिया के अंदर। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि भाई कोई भी बड़ी बॉलीवुड की मूवी उस दिन आ ही नहीं रही। लो भाई, तो समथिंग ओडिसी के ओपनिंग समथिंग 30-35 करोड़ का लगने वाला, ये तय है। इसका मतलब कहीं 3-3.5 मिलियन की भागीदारी इंडिया की रहेगी फर्स्ट डे में। अब आप लोग बोलोगे कि व्हाट अबाउट वर्ल्ड वाइड। तो गाइस इस मूवी का वेरी फर्स्ट डे जो वर्ल्ड वाइड आने वाला है दुनिया भर से, वो इस मूवी के बजट को रिकवर करके दे देगा पहले ही दिन। मूवी का बजट है $250 मिलियन, यानी कि 2,500 करोड़ रुपीस। और अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखो इस मूवी की ओपनिंग की, तो बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक से ही ये मूवी 110 से 120 मिलियन $, 110 से 120 मिलियन $, यानी कि 1,000-1,200 करोड़ तो वहीं से आ जाएंगे भाई इनके, अपने देश के अंदर से ही, मतलब नॉर्थ अमेरिका के समथिंग, है ना। और बाकी जो गाइस पैसा है इंडिया और इंटायर वर्ल्ड ला के देगा, कितना, इतना ही, और मतलब कुछ
100 या 110 मिलियन बाहर से भी आएगा। तो गाइस 210, 220, 230 मिलियन, 230, 220 यानी 220 का गाइस इस मूवी को ओपनिंग लगने वाला है। मिलियंस की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि 2000 करोड़ से तो इसकी ओपनिंग लगेगी भाई। और अगर आप लोग ओपनहाइमर की बात करते हो तो उसने वीकेंड में दोस्तों इतना कमाया था, 230 या 220 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि पुराने वाले पार्ट के भी पर छक्के उड़ा दिए। अगर ऐसा कहा जाए तो भाई साहब बिल्कुल गलत नहीं होगा। हाँ भाई, तो इस तरीके का रिस्पांस दोस्तों इस मूवी को मिल रहा है, इस तरीके का इसका क्रेज है। आप लोग कह सकते हो कि ओपनहाइमर जो मूवी है, जो मूवी था गाइस, जो आई थी लास्ट ईयर, नहीं लास्ट ईयर नहीं, मेरे ख्याल 2-3 साल हो गया उसको भी आए हुए। एक बार मैं कंफर्म ही कर लेता हूँ, कई लोग बोलेंगे कि भाई थोड़ा रिसर्च करके बात किया कर। तो हाँ, तो गाइस 2000 ओपनहाइमर 23 में आई थी, 2023 में 11 जुलाई को दोस्तों मूवी को रिलीज किया गया था वर्ल्ड वाइड। नहीं 11 जुलाई को तो और कहीं आया था, 21 जुलाई को ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज ली थी, मतलब दुनिया इंटायर वर्ल्ड। मूवी ने कमाया ऑलमोस्ट बिलियन मान लो, बस थोड़ा बहुत रह गया, 976 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब कहीं जाके कुछ 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ भाई 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ बनाने में लगा था सिर्फ 100 मिलियन यूएस डॉलर। अगर आप लोग देखो तो फर्स्ट डे मूवी ने लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर की ओपनिंग ले ली थी वर्ल्ड वाइड, क्योंकि बजट भी उसका उतना ही था। अब यहाँ पे लगता है कि इसका बजट ज़्यादा है तो भाई ओपनिंग भी वैसी लग रही है। अच्छा है हिसाब किताब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस मूवी को दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि दुनिया भर में रिलीज़ किया जा रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कि मूवी बेसिकली लंबी है तो फिर भाई कितनी लंबी है। ओडिसी मूवी इस वक्त 7-8 हज़ार टिकट सोल्ड आउट कर रही है। इंडिया के अंदर ही 3 लाख के करीब इसका बुक माई शो इंटरेस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मूवी समथिंग 2 घंटा 55 मिनट की मूवी है। भाई ये हॉलीवुड की मूवीज़ इतनी लंबी होती नहीं है, लेकिन भाई अगर क्रिस्टोफर नोलन, जेम्स कैमरन आते हैं तो ये भाई अपनी अदाएँ दिखाते हैं और सबको हैरानी में डालते हैं। तो भाई ओडिसी मूवी फाइनली दोस्तों कल रिलीज़ होने वाली है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग भी सुबह जाएंगे इस मूवी को देखेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इन लोगों ने क्या दिखा दिया। हालांकि मैं पहले ही बोल दूं, मैं आईमैक्स में नहीं जा रहा, ना 4DX में जा रहा हूं। मैं इस मूवी का 2D वो भी हिंदी वाला वर्जन ही देखूंगा। आप लोग बोलोगे कि भाई मज़ा ही ख़राब हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो जो अपनापन है, वो जो महसूस है, मतलब गाइस जब हमें खुद समझ में नहीं आएगा आपको क्या समझाएंगे। तो हम लोग जब एक बार मूवी देख लेंगे, उस मूवी को देखने के बाद रिव्यू दे देंगे, उसके बाद फिर जाके इंग्लिश में भी देखूंगा मैं, और आईमैक्स में डेफिनेटली। तो गाइज़ ये कुछ अपडेट था ओडिसी मूवी का। लोग मेरे से इसका अपडेट मांग रहे थे, तो भाई मैं एक्साइटेड हूँ भाई। इस मूवी ने इतने ज़बरदस्त एडवांस कर लिया है, ना केवल इंडिया बल्कि विदेशों में भी। तो मैं इस मूवी को डेफिनेटली गाइस कल फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहा हूँ। आप लोगों का क्या कहना है इस मूवी के बारे में? आपके क्या है एक्सपेक्टेशन भाई इस मूवी से? बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी तो दोस्तों आप लोगों से हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, इस मूवी का रिव्यू भी देंगे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के सेपरेटली एपिसोड भी ला के देंगे, क्योंकि ऑडियंस हैं। अभी के लिए इतना ही,